स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार यानी अपने विद्यालय को कैसे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो आइए हम सीखते हैं अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हम सब यहाँ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम लोग ऐप डाउनलोड करेंगे। हम लोग दो तरीके से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, आप लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, प्ले स्टोर पे। तो चलिए हम लोग प्ले स्टोर के द्वारा हम लोग इस ऐप को, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ऐप को डाउनलोड करें। तो यहाँ हम प्ले स्टोर देख रहे हैं, यहाँ प्ले स्टोर पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर सर्च का आइकन है। यहाँ हम लोग SVP लिख सकते हैं या स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लिख सकते हैं। आप SVP लिख के जब आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा बहुत सारे ऐप इसमें खुलेंगे। सबसे ऊपर वाला जो ऐप होगा जिस पर 4.2 और स्टार का साइन होगा, उस ऐप पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस ऐप पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आएगा ऑप्शन इंस्टॉल करने के लिए। ये इस ऐप को हमें इंस्टॉल करना है। जब हम इंस्टॉल इस ऐप को करेंगे तो देखेंगे कि यह ऐप धीरे धीरे ये डाउनलोड हो रहा है और देखिए 99% यह ऐप डाउनलोड हो चुका है। और जब यह ऐप पूर्णतः डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ जो ओपन का ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक बटन दबा के और मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। और आप जब मेन स्क्रीन पे आइएगा तो देखिएगा कि मेन स्क्रीन पे आपको यह ऐप दिखेगा। तो देखिए मेन स्क्रीन पे आते हैं और मेन स्क्रीन पे हम लोग देखिए कि यहाँ पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ऐप यहाँ दिखने लगा। अब यह स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ऐप पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब हम स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ऐप पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज ऐसे ओपन होगा और उसके बाद आप देखिएगा यह ऐप पूर्णतः लोड हो गया और ओपन भी हो गया है। अब स्वच्छ विद्यालय ऐप पे ये बहुत सारे ऑप्शन होंगे। पहला, अबाउट SVP स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, लॉगिन होगा, साइन अप होगा, अप्लाई, उसके बाद फैक्स होगा और अवार्ड्स होगा, कोविड-19, कॉन्टैक्ट अस एंड डाउनलोड। ये सारे ऑप्शन होंगे। इस पर हम लोग साइन अप पे चलते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो साइन अप ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ साइन अप ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे U- कोड मांगेगा। तो हर विद्यालय का अपना यूनिक डैश कोड होता है। उस डैश कोड को हम लोग इस पर डालेंगे। जैसे टाइप करेंगे अपना स्कूल का डैश कोड और जब डैश कोड आप डाल दीजिएगा तो सबमिट बटन दबाइएगा। जब आप सबमिट बटन को दबाएंगे तो देखिएगा आप इसमें दिखेगा 301, हाँ यहाँ देखिए। तो सबमिट बटन जब दबाएंगे तो आपका विद्यालय का डैश कोड, आपका विद्यालय का नाम दिखेगा, फिर आपका स्टेट दिखेगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट दिखेगा और ब्लॉक नेम एंड विलेज। ये सारे पहले से ही आपके डैश कोड पे सब कुछ डला हुआ रहेगा, आपको वो दिखेगा। आपको करना कहाँ से एंट्री, तो 7वें नंबर से करना है। 7 पॉइंट से क्या करना है, एड्रेस ऑफ द स्कूल। यहाँ आप अपने विद्यालय का एड्रेस डालेंगे। जो भी आपके विद्यालय का एड्रेस होगा, जहाँ पे आपका विद्यालय स्थित होगा वहाँ पे आप एड्रेस डालिएगा। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट पे देखिएगा आप, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट। जो आपके विद्यालय का रिस्पोंडेंट होगा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए, उनका नाम आप डालेंगे। वो रिस्पोंडेंट का नाम आप डालेंगे, उनका नाम, पूरा नाम लिखेंगे। फिर आप देखिएगा उसके बाद आएगा डेजिग्नेशंस। जो रिस्पोंडेंट है उनका विद्यालय में क्या डेजिग्नेशन है, तो उस डेजिग्नेशन में देखिएगा प्रिंसिपल, हेड टीचर, इंचार्ज टीचर, अदर स्टाफ ऑफ द स्कूल्स। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो भी रिस्पोंडेंट होंगे उनका डेजिग्नेशन आप इसमें नोट कीजिएगा, अर्थात जहाँ जो डेजिग्नेशन होगा उसके सामने आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे आएगा फ़ोन नंबर ऑफ स्कूल्स। जो आपके विद्यालय का जो फ़ोन नंबर होगा उस फ़ोन नंबर को आप यहाँ डालेंगे। और उसके बाद आप 11वां पॉइंट जो है 11 पॉइंट्स, उस पर देखिएगा
कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट है उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो 12 पॉइंट्स है वो रिस्पोंडेंट्स ईमेल, जो रिस्पोंडेंट होंगे उनका ईमेल हम लोग यहाँ डालेंगे, जो भी उनका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डालेंगे। और ईमेल आईडी जब हम डालेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा 13वें पॉइंट पर 13 पॉइंट्स जो होगा वो पासवर्ड है। आप एक पासवर्ड बनाइएगा और वह पासवर्ड काफ़ी सरल बनाइएगा, सिंपल बनाइएगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो पासवर्ड में इसमें क्राइटेरिया है कि पासवर्ड में आप अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दे सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट्स डाल के और जो डिजिट होगा उस डिजिट को डालिएगा। तो जो पासवर्ड का क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाएगा तो यहाँ देखिएगा लोअर में ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को हम लोग कन्फर्म पासवर्ड एक बार पुनः उसको डालेंगे कि जो हम लोग पासवर्ड बनाए हैं क्या वो पासवर्ड सही है कि नहीं, तो उसको फिर हम लोग कन्फर्म करेंगे। तो कन्फर्म करने के बाद आप देखिएगा अगर पासवर्ड सेम होगा तो ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको साइन अप करेंगे। जैसे ही आप साइन अप कीजिएगा यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ मिलेगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली। तो आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह सक्सेसफुल हो जाता है। फिर हम लोग बैक बटन पे जाएंगे। बैक बटन पे करने के बाद फिर आपके सामने वही जो ऐप का मेन स्क्रीन है वो दिखने लगेगा। यहाँ पे अब हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद फिर आपको साइन इन में यू डैश कोड और पासवर्ड डालेंगे। जो आपके विद्यालय का डैश कोड होगा उस डैश कोड को आप डालेंगे और उस डैश कोड के बाद आपको पासवर्ड डालना है। एक बात ध्यान रखिए, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन में बनाया है उसी पासवर्ड को हम लोग साइन इन करेंगे, उसी पासवर्ड से हमें साइन इन करना है। अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं या थोड़ी सी त्रुटि होती है तो वो सक्सेसफुली साइन इन नहीं होगा, उसके लिए री पासवर्ड फिर जनरेट करना होगा। तो आप ध्यान रखें, जो भी पासवर्ड बनाए उसको नोट कर ले या याद रखें। तो यहाँ जब आप डैश को डाल दिए, डैश के बाद अब पासवर्ड का ऑप्शन है। तो इस पासवर्ड में आप जो पासवर्ड बनाए हैं रजिस्ट्रेशन के समय उसी पासवर्ड को जब आप डालिएगा तो उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने सर्च करना शुरू करेगा। और यहाँ देखिए अलाउ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, यह अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप देखिएगा आपके विद्यालय का डैश कोड, आपका विद्यालय का नाम और जो एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो एड्रेस दिखने लगेगा। फिर नेम ऑफ रिस्पोंडेंट वो भी दिखने लगेगा। फिर उनका जो डेजिग्नेशन है वो दिखने लगेगा। फिर स्कूल्स का मोबाइल नंबर दिखने लगेगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिखने लगेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था। फिर उनका ईमेल एड्रेस दिखने लगेगा। फिर यहाँ से हम लोग प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का शुरू करेंगे। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का जो डाटा है उसको फुलफ़िल करना शुरू करेंगे। तो जो 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट्स पर देखिएगा स्कूल मैनेजमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। गवर्नमेंट स्कूल्स, एनी अदर स्कूल्स हैविंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGVP का भी है, केंद्रीय विद्यालय के लिए भी है, नवोदय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल एंड सैनिक स्कूल्स। इन स्कूलों के लिए यह स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है। तो आपका जो स्कूल का मैनेजमेंट है उस पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए मेरा मैनेजमेंट है गवर्नमेंट स्कूल से मेरा, तो वहाँ क्लिक करेंगे। फिर आपका इस 10वें पॉइंट्स हैं जो 10 पॉइंट्स में स्कूल टाइप यूज रेजिडेंशियल या डेली स्कॉलर्स। अगर आपका विद्यालय रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल पर टिक करेंगे, अगर डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर पर टिक करेंगे। फिर कैटेगरी ऑफ स्कूल, इस कैटेगरी ऑफ स्कूल्स में बहुत सारे कैटेगरी हैं। ध्यान रख देंगे हम सभी कि जो आपका विद्यालय जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी पे हम टिक मारेंगे। बहुत सारे कैटेगरी है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, फिर आप देखिएगा हायर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी एवं जूनियर कॉलेज
ओनली विथ ग्रेड 11 to 12। तो बहुत सारे कैटेगरी इसमें, जिस कैटेगरी में आपका विद्यालय आता है, जैसे आपके विद्यालय में अगर पहले क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है तो आप अपर प्राइमरी में टिक मारेंगे। इसी तरह अगर 1 to 12 होता है तो हायर सेकेंडरी में टिक मारेंगे। और उसके बाद 12 पॉइंट्स है जो 12वें नंबर पे है, वो स्कूल टाइप है। आपका स्कूल किस टाइप का है, बॉयज़ का है, गर्ल्स का है या को एजुकेशन है। तो इसमें जो होगा, आप अगर बॉयज़ का होता है बॉय के सामने टिक मारेंगे, गर्ल्स स्कूल होगा तो गर्ल्स स्कूल्स के सामने टिक करेंगे, अगर को एजुकेशन है तो उसके सामने हम लोग टिक करेंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ स्कूल प्रेमिसेज। जो आपके स्कूल का प्रेमिसेज है, सिंगल स्कूल सिंगल शिफ्ट में है या सिंगल स्कूल डबल शिफ्ट में है या मल्टीपल स्कूल ऑन प्रेमिसेज विथ डिफरेंट यू डैश कोड है तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर सिंगल स्कूल दैट रन्स इन मोर देन 1 कैंपस, तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर 14 नंबर पे है ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल्स। आपका स्कूल का स्थापना वर्ष क्या है। अगर आपके स्कूल का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा तो यहाँ आप क्लिक कीजिएगा, पूरा आपका जो ईयर होगा इस पे शो करता है। जो आपके स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उस पर आप क्लिक करके ओके कीजिएगा। जब ओके कीजिएगा तो यहाँ आपके स्कूल का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट शो करने लगेगा। फिर देखिएगा जो 15वें पॉइंट्स है वो है लोकेशन ऑफ स्कूल्स। फिर आपका स्कूल कहाँ लोकेटेड है, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। जहाँ भी आपका स्कूल है उस पर आप क्लिक मारेंगे। रूरल एरियाज में है तो रूरल एरिया में टिक करेंगे, अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया के सामने टिक करेंगे। फिर नेम ऑफ द बोर्ड है, आपका जो स्कूल है वो किसी न किसी बोर्ड से होगा, तो उसमें कौन से बोर्ड है आपके स्कूल में, तो स्टेट बोर्ड है या CBSE या ICSE बोर्ड है या अदर है। तो ये तीनों ऑप्शंस में जो आपका बोर्ड होगा उस पर आप टिक करेंगे। फिर 17वें नंबर पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द स्कूल्स। आपके विद्यालय में कितने बच्चों का नामांकन है, कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, उस संख्या को यहाँ डालना है। फिर हम लोग अगला देखेंगे 18वें पॉइंट्स है 18 नंबर पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स। अगर आपके विद्यालय में स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं तो कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ, उन नंबर को हम लोग डालेंगे। फिर नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ्स, कितने स्टाफ्स मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो टीचर्स एंड स्टाफ्स की संख्या हम लोग इसमें डालेंगे। फिर 20 नंबर पे जो पॉइंट्स है वो हैज़ द स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ए स्वच्छ एक्शन प्लान। अगर स्वच्छ एक्शन प्लान आपका भी स्कूल डेवलप किया है और इम्प्लीमेंटेड हुआ है आपके स्कूल में तो यस और नो, अगर हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो। फिर इज़ द स्कूल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सस्टेनिंग वाटर सैनिटेशन हाइजीन इन द स्कूल्स। ये भी आपके स्कूल में अगर इस तरह का अवेयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपके स्कूल में हुआ है तो आप यस और या नो इस पर टिक करेंगे। अगर हुआ होगा तो यस, नहीं हुआ होगा तो नो। हैज़ द स्कूल ओन अवार्ड्स एट डिफरेंट लेवल्स इन SVP स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016-17 एंड और 2017-18। If so, please specify the level of awards and year. Multiple responses can be opted as per appropriate। इसमें अगर आपका विद्यालय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016-17 में किसी भी लेवल पे उसका सिलेक्शन हुआ है तो उस पे आप टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय का सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट पे क्लिक करके अगर हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो। इसी तरह स्टेट लेवल पे हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो। अगर नेशनल लेवल में आपका विद्यालय का सिलेक्शन हुआ है 2016-17 में तो यस और नो ऑप्शन देंगे। फिर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017 और 18 में भी अगर आपको किसी लेवल पे आपको अवार्ड मिला है तो उसको यस और नो देकर आप सबमिट करिएगा। तो इस तरह सबमिट जब आप कर दीजिएगा तो आपका प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। इस तरह हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन के बाद साइन इन किए और साइन इन में हम लोग प्राइमरी इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर दिए। तो यह स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए पहला स्टेप है। इस स्टेप को हम लोग कर लेते हैं और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्वे।
यहाँ आप देखिएगा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग देख रहे थे, इसके बाद एक सर्वे का ऑप्शन है और यहाँ देखिए सर्वे में बहुत से कैटेगरीज हैं, टोटल 6 कैटेगरीज हैं। वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंजेज, हैंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेज। टोटल इसमें 6 सब कैटेगरीज है। इन सब कैटेगरीज में बहुत से पैरामीटर होंगे, उन पैरामीटर को हमें देखना है और जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। और आप अगर एप्रोप्रिएट आंसर देते हैं तो इस पे आपको स्कोर भी मिलेगा। मैक्सिमम स्कोर इसमें सभी सब कैटेगरी में फिक्स किया हुआ है और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी अलग अलग है। तो हमें ये इन 6 पार्ट जो है इस पार्ट को पूरा करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है और फ़ोटो अपलोड करने के बाद हमें फाइनल सबमिशन करना है। तो हम लोग नए अगले जो हमारे जो वीडियो होंगे वो सर्वे पर होंगे। पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर साइन इन करके प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद जब सब कुछ ओके हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस का जब हम लोग आंसर कर देंगे तो फ़ोटो अपलोड करेंगे और फाइनल सबमिशन करेंगे। इस तरह हम स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में हम लोग एक अपना विद्यालय का नाम दर्ज कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और जो सर्वे है वो अपने विद्यालय का हम लोग सर्वे कर सकते हैं और इस तरह हमारे विद्यालय की एक पहचान जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर, नेशनल लेवल पे होगी। तो चलिए हम लोग इस भारत सरकार की जो स्वच्छ विद्यालय का जो संकल्प है, यह स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय नेशनल मिशन के तहत है। आइए हम लोग मिलकर इस मिशन को पूरा करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।